हेलो दोस्तों, क्या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए टोनिक क्लास। दोस्तों ये क्लास 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों इस टोनिक क्लास का खास बात यह है कि ग्रुप डी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट की जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों करंट का अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों जितना भी टॉनिक क्लास कराए जाएंगे सभी क्लास के सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। दोस्तों आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। दोस्तों रोज टॉनिक क्लास के 1 से 2 वीडियो आएंगे, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल A1 गुरुकुल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि जब भी टॉनिक क्लास का वीडियो आए अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? तो यह विलियम वेंटी के समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। दोस्तों यह सती प्रथा होता क्या है? तो यह सती प्रथा सदियों से चले आने वाली यह एक कुप्रथा थी। इसमें जिस महिला का पति मर जाता था जब उसे जलाया जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसी चिता के साथ जलना होता था। इसे ही सती प्रथा कहा जाता था। इसमें कितनी महिलाएं खुद से सती होना मान जाती थी और कितना को समाज के द्वारा सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, जो एक कुप्रथा थी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क किस वंश का राजा था? तो यह कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क था। अच्छा दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कॉन्फ्यूशस इसका संस्थापक था। दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय यह शक संवत कैलेंडर चलाया। शक संवत कैलेंडर चलवाया जो भारतीय पंचांग का नेशनल कैलेंडर है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। इससे एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलवाए थे? तो यह कुषाण वंश ने ही चलवाए थे। कुषाण वंश के कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो गुप्त साम्राज्य राजाओं के द्वारा चलवाए थे। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अलग है। सर्वाधिक शुद्ध सोने कुषाण वंश के राजा ने कनिष्क ने चलवाया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलवाया था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। और 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर चलवाया किसने? तो कनिष्क ने। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। कोलार की खान से किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार की खान से किस धातु का उत्पादन होता है? तो यह सोना का उत्पादन होता है। दोस्तों कोलार की खान कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य का एक जिला है। कर्नाटक राज्य का एक जिला है, कौन सा? तो कोलार। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोना के उत्पादन के लिए कोलार बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली? तो यह कलिंग युद्ध के बाद। दोस्तों ये प्रश्न SSC MTS 2022 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। इस तरह से प्रश्न पूछा हुआ था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता था? तो यह कलिंग युद्ध लड़ा था और जीता था। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो उठा। उसने भविष्य में फिर युद्ध न करने की निश्चय कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। यह किस वंश के राजा थे? यह मौर्य वंश के राजा थे। इसके पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। इसके बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कुंभ मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है।
तो कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 जगह नदी के किनारे किया जाता है। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद में किया जाता है, त्रिवेणी नदी के तट पर, और हरिद्वार में गंगा और सरस्वती नदी के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा किया जाता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और चौथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। दोस्तों ये भोपाल में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। दोस्तों कुंभ मेले हर एक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कितने वर्ष? तो 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई लोक नृत्य राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं? मिलान सही नहीं निकालना है, नृत्य है। दोस्तों इस तरह से प्रश्न आप लोग देखकर घबरा जाते हैं। इस तरह का प्रश्न बेहद आसान होता है, इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। पहला है लोक नृत्य है और राज्य है, दोनों को मिलान करना है। बिहू है, बिहू कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, इसमें दिया हुआ आंध्र प्रदेश, जो कि यह फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है। बिहू असम का लोक नृत्य, कहाँ का है? तो असम का है। भांगड़ा पंजाब का है, ये सही है। डांडिया गुजरात का है, ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। लेकिन बिहू असम का लोक नृत्य है, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई धार्मिक पुस्तकों का मिलान सूची 2 में दी गई धार्मिक धर्म से करे तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुने। धार्मिक पुस्तक है और धर्म है, दोनों को सही मिलान करना है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बेहद ही आसान होता है। अगर आपको एक भी प्रश्न इसमें से आता होगा तो अपने आप इसका सही उत्तर निकल जाएगा। जैसे कुरान किसका है? कुरान किसका है? तो इस्लाम का है। कुरान इस्लाम का है। 1 का 2 देख लेते हैं किस में है। एक आपको 1 से 2 पता रहे तो आपका राइट आंसर इसका आ जाता है। बेहद आसान होता है इस तरह का प्रश्न। कुरान किसका है? तो इस्लाम धर्म का है। 1 का 2, तो 1 का 2 3 में है, 3 गो है, तो और एक को देखना पड़ेगा। बाइबिल किसका है? बाइबिल किसका है? तो यह ईसाई का बाइबिल है। बाइबिल किसका है? ईसाई का बाइबिल है। बी का 1, तो 2 में 1 है, और एक को देखना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब किसका है? ये सब तो सबको पता है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ है। डी का 3 इसमें है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चौथा अपने आप निकल जाएगा। किसका? जातक किसका है? जातक किसका है? तो बौद्ध धर्म का जातक है। कितना है? सी का 4 है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू है, जो केमा है तो 13वां है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति कौन है भारत का वर्तमान में? तो श्री रामनाथ कोविंद जी है, और 14वां भारत का राष्ट्रपति है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 में दिए गए महाद्वीपों को मिलान करें तथा सही उत्तर दिए गए कोड में से देखकर दे। पहला है थाईलैंड किस देश में है? कहाँ है? कौन महादेश में है? तो यह एशिया महादेश में है। थाईलैंड एशिया महादेश में। 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी एक और देखना पड़ेगा। घाना कहाँ का है? तो घाना अफ्रीका का है।
घाना अफ्रीका का है। बी का 4, बी का 4, बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी, एक और देखना पड़ेगा, एक और देखना पड़ेगा। अर्जेंटीना कहाँ का है, अर्जेंटीना कहाँ का है, तो यह दक्षिणी अमेरिका का है। सी का 1, सी का 1 इसमें है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेन किसका हो जाएगा, तो यूरोप का है। स्पेन कहाँ का है, यूरोप का है, यूरोप महाद्वीप का है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो यह छठ में सूर्य की पूजा की जाती है। दोस्तों ये बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, छठ पूजा बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, बिहार, यूपी, दिल्ली इस सब में छठ पूजा मनाया जाता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, बंदरगाह और राज्य की मिलान सही नहीं है, तो कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की बंदरगाह है। कोचीन कर्नाटक, कोचीन कर्नाटक ये गलत है, कोचीन केरल की बंदरगाह है। कांदला गुजरात की है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है मिलान सही नहीं है, मिलान सही नहीं खोजना है, ये सब तीनों करेक्ट है, लेकिन कर्नाटक यहाँ दिया हुआ है, कोचीन कर्नाटक नहीं केरल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। दोस्तों एसएससी में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे, आपके ग्रुप डी में पूछ सकता है। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका यह नारा किसने दिया था, यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसे ही लोकमान्य तिलक कहा जाता है, इसे ही इसका उपनाम लोकमान्य तिलक है। दोस्तों ये नारा मराठी भाषा में दिया गया था, मराठी भाषा में नारा दिया गया था, तो आप लोग इसे भी अगर पूछ सकता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किस भाषा में नारा दिया गया था, तो यह मराठी भाषा में दिया गया था। दोस्तों अगर हार्ड प्रश्न पूछे तो यहाँ से पूछ सकता है, हम आपको सभी चीज क्लियर कराते हुए जा रहे हैं। सूची 1 में दिए गए राज्यों की सूची 2 में दिए गए राजधानियों से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चुनाव करें। राजधानियों का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ए का 4 देखना है, 1 और 4 2 में है, 2 गो में है, बी और सी दोनों में है, और देखना पड़ेगा बिहार की राजधानी पटना है, बी का 3 दोनों में है, एक और देखना पड़ेगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सी का 2 इसमें है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो चेन्नई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन कौन सी है, खरीफ फसल कौन सा है, तो यह चावल है, चावल खरीफ फसल है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना ये सब क्या है, तो खरीफ फसल है। रबी फसल कौन कौन सा है, तो गेहूं, मटर, सरसों, जौ, आलू, चना, मसूर ये सब क्या है, तो रबी फसल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, तो पहला है ताजमहल आगरा, ये भी सही, ये तो सही है। गोलघर पटना, ये भी सही है, गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो यह फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो यह अकबर ने करवाया था। अब फतेहपुर सीकरी के शहर का भी स्थापना अकबर ने ही कराया था, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार लखनऊ, कुतुब मीनार लखनऊ में नहीं है दोस्तों, ये गलत है, यह नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार लखनऊ में नहीं दिल्ली में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है, भारत में हरित क्रांति के प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सभी गलत है। सिर्फ रहता हरित क्रांति के प्रमुख योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाता
लेकिन यह भारत में पूछ रहा है। भारत में सी सुब्रमण्यम को हरित क्रांति के लिए श्रेय जाता है। अगर हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एस एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर श्रेय पूछे तो सी सुब्रमण्यम को हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के लिए श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर स्वामीनाथन की जन्म तिथि पूछ ले तो 7 अगस्त 1950 को एस एस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसकी विधायिका द्विसदनीय नहीं है। इसकी विधायिका 2 सदनीय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय राजधानी की क्षेत्र है, इसके लिए विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की समिति शक्तियां हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह राष्ट्र की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसकी विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की समिति शक्तियां है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 26 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 26 ईसा पूर्व 26 BC में यह आक्रमण किया था। तो कौन किया था? सिकंदर ने भारत पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों की एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विद्यालय के संबंधित प्रसिद्ध स्थान है। प्राचीन विद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए कौन संबंधित है? तो यह नालंदा है। कौन है? नालंदा है। दोस्तों प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यहाँ देश विदेश के लोग आते थे पढ़ने के लिए, देश विदेश के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, जिसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? तो ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद कितना? तो 356 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई घटनाओं की सूची 2 में दिए गए संबंधित व्यक्तियों से मिलान करें। संबंधित व्यक्तियों से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या चुनना है? मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। दोस्तों इस तरह का प्रश्न इसलिए ज्यादा लिया हूं कि आप लोग इससे डरना कम कर दें और बेहद ही आसान होता है इस तरह का प्रश्न। 2-3 आपको आंसर आता हो तो आपका ये 100% करेक्ट होने का चांस बन जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? यह बाबर ने किया था। ए का 3 किस में है? तो ए में भी है, इस तीनों में ए का 3 है। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो बी का 4 किस किस में है? तो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी। ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया, इसमें देखना ही नहीं है, इस दोनों में अब देखना है। अब ये दोनों ऑप्शन कट गया, अब इस दोनों में देखना है। और एक देखना है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। सी का पहला। तो ये ऑप्शन में करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीन इलाही का प्रारंभ किसने किया था? दीन ए इलाही का प्रारंभ अकबर ने किया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के नेता थे, यानी कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसने किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे था। कौन था? तो विनोबा भावे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय का मिलान सही नहीं है। देख लेते हैं, पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो ये हाजीपुर का है। ये दोस्तों करेक्ट है। पूर्व रेलवे कोलकाता, ये भी सही है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ये भी सही है। मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये दोस्तों गलत है। इलाहाबाद नहीं, मुंबई CST है। मुंबई CST है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद
दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो यह मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में दौलताबाद अपना राजधानी स्थानांतरित किया था, बदलकर दौलताबाद कर दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का में कौन सा स्थान है? कुल दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का कैमा स्थान है? तो दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहला चीन का है। पूरे विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और दूसरा किसका है? तो अपना भारत का है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने किया था? तो यह कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। दोस्तों, वास्को डी गामा किसका खोज किया था? तो यह भारत का खोज किया था। भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? किस रीट की आवश्यकता पड़ेगी? यह किसकी पड़ेगी? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का पड़ता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पहला है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसने की है? यह महर्षि तुलसीदास ने किया है। ऑप्शन ए ये करेक्ट है। हमको गलत निकालना है, करेक्ट नहीं। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मधुशाला सुमित्रा आनंद पंत ने लिखा है। ये दोस्तों गलत है, ये गलत है। मधुशाला किसकी रचना है? यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्होंने ही मधुशाला की रचना की थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी के रचना है। एम के गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटनिक वेसेज पुस्तक के लेखक कौन है? सेंटनिक वेसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सलमान रशूदी है। कौन है? सलमान रशूदी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को प्रभाव में आया? भारत की संविधान किस तिथि को प्रभाव में आया? तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण तरह से लागू हो गया। अगर दोस्तों अगर पूछे भारत में संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो यह 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर पूछ दे पूर्ण तरह से या भारत का संविधान किस तिथि को प्रभाव में आया, तब हो जाएगा उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। पूर्ण तरह से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत की संविधान हमारे भारत में पूर्ण तरह से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद उस दिन लागू किया, उसके बाद पूर्ण तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। वंशों का शुरू के बाद का सही क्रम क्या है? वंशों का शुरू के बाद का सही क्रम क्या है? तो खिलजी, गुलाम, तुगलक, मुगल। खिलजी, गुलाम, तुगलक, मुगल, ये गलत है। पहले हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संस्कृत व्याकरण से है। दोस्तों आप लोग ने बहुत पाणिनि का अष्टाध्यायी पुस्तक ग्रंथ सबको पढ़े होंगे, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? गंगा नदी पर नहीं है। निम्नलिखित में से कानपुर, पटना, हरिद्वार, धनबाद। यह धनबाद गंगा नदी के तट पर नहीं है, गंगा नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक जी देव थे। कौन थे? गुरु नानक जी देव थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गुरु नानक जी देव थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना किए हुए थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, यह गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना कर दिया। इसके बाद सिखों में कोई धर्म नहीं बना और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अंगद
सिखों के यह दूसरे गुरु थे और गुरु अर्जुन देव सिखों के यह 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे? तो यह गुरु अर्जुन देव गुरु के 5वें गुरु थे। दोस्तों सिखों में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। आप लोग इसे भी ध्यान दें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? किस राज्य की सीमा पड़ोसी राज्य को नहीं छूती है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में उत्तर में कौन है? बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व पश्चिम में बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर से दक्षिणी ओर 380 किलोमीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम ओर 463 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। तो राज्य की सीमा प्रदेश से नहीं छूती है। तो कौन सा है? यह झारखंड है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। यह किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किस चीज से होता है? तो ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, नाभिकीय विद्युत शक्ति, वायु विद्युत शक्ति। तो भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत शक्ति है। कौन सा है? सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत शक्ति का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम निकालना है। पहले से बाद का सही क्रम क्या करना है? निकालना है। सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सब में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्ण, ये तो पहले ही कट गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया। अब ये दोनों ऑप्शन में देखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। ऑप्शन इसमें है डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डॉक्टर हुसैन वाला गलत हो गया, आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। नेपाल की कहाँ है? तो काठमांडू है, ये भी सही है, ये भी सही है। चीन की राजधानी टोक्यो। दोस्तों ये गलत है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? चीन की राजधानी बीजिंग है और जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? यह वास्को डी गामा ने किया था। यही भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। और भारत सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डी गामा ने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।